वार्ता हुई लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी। इसके बाद विधानसभा मार्च जो है छात्रों का लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं उसे सुनते हैं और उसके बाद अन्य जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उसे पहले सुनते हैं। उसके बाद सीधे विधानसभा में छात्रों के मार्च की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वहां से सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे और छात्रों से भी बातचीत हम करेंगे। करानी चाहिए, चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना हम लोग अभी यहीं पे रुका गया है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की तरफ जाएंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आज रुकने वाले नहीं है। हमारा पहला मांग है जेएसएससी सीजीएल रद्द, मतलब रद्द, उसके बाद सीबीआई जांच, फिर एग्जाम होना चाहिए। हम लोग अभी यहीं पे रुका गया है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की तरफ जाएंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरा नहीं हो जाती है तब तक। छात्रों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई जिसमें सरकार ने 98% बात जो है छात्रों की मान ली है, लेकिन 2% जो बातचीत है, जो अहम मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं हो पाई। हम सीधे आपको विधानसभा में जिस तरह से विधानसभा मार्च हो रहा है, छात्रों ने विधानसभा मार्च निकाला, भारी संख्या में वहां पर छात्रों की उपस्थिति है, हाथ में बैनर पोस्टर भी लिए हुए हैं। हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा वहां पर जुड़े हुए हैं। अंकुर, किस तरह से वहां का जो विधानसभा मार्च है, छात्र पूरे आक्रोशित नजर आ रहे हैं, छात्रों के हाथ में बैनर भी है और तिरंगा झंडा भी है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र और किस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं? कहां कहां से छात्र आए हैं और कितनी संख्या में आपको लग रहा है कि यहां पर छात्रों की उपस्थिति है? जी जी, देखिए, हम बता दें कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है विधानसभा परिसर से पहले और उसके बाद छात्रों को रोका गया है। यहाँ पर भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति है। पूरे झारखंड प्रदेश से यहाँ पर छात्र पहुँचे हुए हैं, अन्य राज्यों से भी छात्र पहुँचे हुए हैं। छात्रों के आंदोलन में, छात्र के समर्थन में छात्र पहुँचे हुए हैं, अन्य राज्यों से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि छात्रों की बात होती है। जिस तरह से जंतर मंतर में सिर्फ दिल्ली के ही छात्र नहीं थे, कई पूरे देश भर से छात्र वहां पर पहुंचे थे। उसी तरह इसी तर्ज पर यहां पर झारखंड में यहाँ जो आंदोलन हो रहा है छात्रों का, वो कहा जाए कि पूरे प्रदेश भर से छात्र यहां पहुंचे हैं और छात्रों का हुजूम जो है वो पुराने विधानसभा परिसर से निकला और उसके बाद रास्ते पे जो निकल रहा है उसके बैरिकेडिंग भी बीच बीच में की गई है। अंकुर, किस तरह की वहां की तस्वीर है? छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी देखिए अंकुर, क्या वहां का माहौल है? छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, बात नहीं बनी सरकार से और अब छात्रों का क्या कहना है? किस तरह से आंदोलन को और तेज करेंगे? जी हाँ, और ऐसे में हम यहाँ पर देखिए धुरवा वाले सड़क पर है और यहाँ पर हैं और देखिए इस सड़क को बंद नहीं किया गया है, यहाँ पर लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन अनिल, आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्रों का आज विधानसभा घेराव है और ऐसे में कह सकते हैं कि भारी संख्या में छात्र जो है वो पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से छात्र
तैनाती की गई है। तो अंकुर, छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिए। अंकुर, अगर आपके आसपास में छात्र हैं तो छात्रों से बातचीत कीजिए, छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए अगर आपके आसपास छात्र हैं तो, और उसके बाद भी आगे बढ़िए। हम छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका जो ये आंदोलन है ये जो है कब तक चलेगा। और ऐसे में कह सकते हैं अनिल की जिस तरीके से छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक भारी संख्या है छात्रों का। देखिए अभी कहाँ पहुंचे हैं तो अभी तो क्या लगता है कितना सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है? देखिए हम लोग अभी क्या निकाले ये अभय तिवारी। देखिए अनिल ये देखिए ये एक पोस्टर है अभय तिवारी की, पोस्टर है सीआईडी सीरियल मामले में अभय तिवारी की जांच कब करेगी। करते हैं कि आखिर इनका जो ये आंदोलन है ये जो है कब तक चलेगा। और ऐसे में कह सकते हैं अनिल की जिस तरीके से छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक भारी संख्या है छात्रों का। देखिए अभी कहाँ पहुँचे हैं सब? अभी तो नया विधानसभा भवन जाने का तैयारी है। क्या लगता है कितना सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है? देखिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, हम जहाँ तक हो सके हम लोग छात्र एकता का। ये अभय तिवारी है। देखिए अनिल ये देखिए ये एक पोस्टर है अभय तिवारी की, पोस्टर है सीआईडी सीजीएल मामले में अभय तिवारी की जांच कब करेगी, इसे लेकर के यहाँ पोस्टर लोग लेके घूम रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि भारी संख्या में छात्र यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे, कैसे इस आंदोलन को देख रहे हैं? आंदोलन बस लगता है कि सरकार हम लोग की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग बस रांची के लोकल ही हैं, हम और छोटा भाई आए हैं छात्र के समर्थन में ही। और अभी जेएसएससी जेपीएससी से प्रभावित नहीं हुए हैं। पर देखिए देवेंद्र महतो, देवेंद्र से बात करूंगा। देखिए देवेंद्र महतो एम्बुलेंस से जा रहे हैं। देवेंद्र महतो जो हैं उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। देखिए देवेंद्र महतो की जो शांतिपूर्ण रहा विधानसभा मार्च में, शांतिपूर्ण जो है शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अंकुर जी हो गया है छात्र, अब देखिए एम्बुलेंस से देवेंद्र महतो को ले जाया जा रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि देवेंद्र की तबीयत खराब है और यही वजह है कि अब देवेंद्र को एम्बुलेंस से जो इन लोग का स्थल है वहां पर ले जाया जाएगा। देखिए पूरी तरह से अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से ये जो विधानसभा मार्च है शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं भी छात्रों का जो है आक्रोश बहुत ज्यादा मतलब तोड़फोड़ की ओर नहीं है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी किए हैं और लगातार आंदोलन जारी है। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से छात्र उपस्थित हो रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जी जो ये आंदोलन है इसे देखा जा रहा है। अनिल देखिए तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे छात्र जो हैं वो घूम रहे हैं। और हेलो रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड तो आज जिस देखिए किस तरीके से आंदोलन जो हो रहा है, छात्रों का आंदोलन साफ देखने को मिल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे हैं एम्बुलेंस से और ऐसे में देखिए किस तरीके से
हाँ जी अंकुर, देखिए यहाँ पर छात्र नेता और जेएलकेम के नेता जो है देवेंद्र महतो एम्बुलेंस से पहुंचे हैं। उनकी जो है लगातार भूख हड़ताल के कारण तब जो शरीर है बहुत कमज़ोर दिख रहा है, वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो कल ही जो है निर्जला उपवास जेएलकेम प्रमुख जयराम महतो ने किया। आज वो क्या कुछ कह रहे हैं, छात्रों के आंदोलन और विधानसभा मार्च पर क्या कुछ कह रहे हैं, उसे हम दर्शकों को सुना देते हैं और उसके बाद अंकुर से सीधे विधानसभा मार्च जो हो रहा है वहां से जुड़ेंगे। सरकार की विफलता है, उन्हें एक बिंदु जो थी उस पर मान लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है, तो जिस प्रकार आप ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो उस परीक्षा है उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह कर नियुक्ति दिया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी कि अगर सीआईडी की जांच के बहाने आप नियुक्ति को नहीं रोके तो आपको हम सीधे लिए जाते हैं। देखिए जयराम महतो का के जो बयान है उसे हम बाद में सुनाएंगे। पहले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को किस तरह से एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है और छात्रों के बीच ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए देवेंद्र नाथ महतो क्या कुछ कह रहे हैं और छात्रों के आंदोलन में किस तरह से शरीक हो रहे हैं और भाग ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो आगे बढ़ रहे हैं। हेलो यहाँ का नौकरी को बेचा जा रहा है। आज 9 दिनों से मैं भूख हड़ताल में हूँ। सरकार नहीं सुन रही है। सरकार क्या साबित करना चाहती है? नुकीले कांटेदार देवेंद्र जी, अगर पुलिस द्वारा रोका जाएगा तो? पुलिस अपना काम करे। मैं युवा हूँ, मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? मैं छात्र का आवाज बन के निकला हूँ। आपको रोका जाएगा तो कैसे आप लोग जाइएगा? मैं जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा। तबीयत खराब है देवेंद्र? नहीं, मेरा दर्द हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो। देखिए देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं जाएंगे, तबीयत थोड़ा खराब है लेकिन पर ही रहूंगा अब मैं। अब आगे की रणनीति क्या रही? आगे की रणनीति मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं विधानसभा तक जा रहा हूं और मैं विधानसभा तक पहुंचूंगा। कल मंत्रियों ने कहा था कि अनशन तोड़िए। मैंने कहा था उनको कि मेरे मांग पूरा करिए। क्या संदेश देना चाहेंगे देवेंद्र जी? सरकार रोकने का प्रयास न करे। पूरे झारखंड से हमारे छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही है। जय झारखंड। इसके बाद फिर आप लोग जाइएगा जयपाल सिंह? अभी सरकार तय करेगी, अन्यथा यहीं पे रह जाएंगे हम। अनशन मेरा फिर यही चलेगा। तो वो भी मार्च में पहुंचा है। इस हालात में क्या कहेंगे सर? देवेंद्र की जो तबीयत है और उसके बावजूद वो आए हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं यही कहना चाहूँ, जो मैं मुंबई नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं इनके समर्थन में स्टूडेंट के समर्थन में हैं हम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या कि सरकार अभी भी देख रहे हैं कि जाग नहीं रही है। छात्रों का छोटी सी मांग है कि सीआईडी जांच छोड़ के सीबीआई जांच करवाया जाए, लेकिन ये छोटी सी मांग को सरकार मान नहीं रही। और आप देख रहे हैं कि धूप में बच्चे सुबह घर से निकले होंगे और बिना खाए पिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस चीज का भी कम से कम सरकार को ध्यान रखना। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचर पर उनको ले जाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति है और वो विधानसभा मार्च कर रहे हैं और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को स्ट्रेचर में ले जाया गया है और जिसमें छात्र ढोए हुए हैं और साथ ही वो पूरा लेटे हुए हैं। और अब देशोम गुरु शिबू सोरेन का एक चित्र भी लिए हुए हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। हम जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो के बयान को सुन लेते हैं, उसके बाद सीधे आपको हम फिर लिए चलेंगे विधानसभा मार्च में। सरकार की विफलता है, उन्हें एक बिंदु जो थी उस पर मान लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है, तो जिस प्रकार आप ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो उस परीक्षा है उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह कर नियुक्ति दिया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी कि अगर सीआईडी की जांच के बहाने आप नियुक्ति को नहीं रोके तो आप सीआईडी की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो रद्द करने का अधिकार है, तो इस बात का अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे भी न्यायालय में झारखंड सरकार स्वयं एक पार्टी भी होती है, तो उस नाते वो अपना पक्ष रखे कि हमें, और सीआईडी को कहे कि अपना पक्ष को रखे और उसके आलोक में वो मांगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार जो कह रही है विधायक जी की जो भी संभव था इस पद पे, संवैधानिक पद पे रहते वो सब हमने दे दिया था, इसके अलावा 95% छात्रों की मांग नहीं, ठीक है, सरकार ने बहुत सारी मांगों को माना, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है। और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकायदा मैं कल ही मुझे देखिए एक बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर को भी सारा वो हमको ला कर दिया कि देखिए उसका बिहार में एफआईआर है, हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। तो सवाल है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना। तो ऐसे कई धांधलियां प्रकाश में आएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया उस बिहार के व्यक्ति ने, जो हमसे कल मिलने आया था, कि मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। देखिए मैं कॉपी भी लेकर आया हूं, एफआईआर कॉपी लेकर आया हूं, नाम थोड़ा सा गोपनीय रखता हूं चूंकि वो अधिकारी बना है, तो मैं तर्कों के साथ इस बात को भी सेशन में रखूंगा। तो सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है और उसी परीक्षा में सीआईडी पे भी सवाल खड़े हुए थे। उसी परीक्षा में सीआईडी पे ये सवाल खड़ा हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट दिया कोर्ट को कि उसमें 130-35 आंसर रटवाए गए। फिर जब दूसरी बार अधिकारी चेंज किया गया, जब अधिकारी चेंज हुए जांच टीम की, तो फिर स्टेटमेंट भी उनका बदलने का काम हुआ। तो ये तो हुआ मामला गड़बड़ बहुत ही। और ये अभय तिवारी के कैसे निकलेगा समाधान यही है कि आप कोर्ट से अनुरोध करिए, चूंकि वह
कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कोर्ट ने यह कहकर ज्वाइनिंग दिया था कि सीआईडी की जांच चल रही है, तो इसके जांच के क्रम में आप नियुक्ति को मत रोकिए, जांच को चलने दीजिए। जांच पूरी हो जाती है, जांच में अगर साक्ष्य प्रमाणित होते हैं तो फिर उसको जांच का कमेटी पर उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन सीआईडी ने भी यहाँ गेम किया, उन्होंने सरकार का बचाव कर दिया। फर्स्ट हाफ में या फिर पहली बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उस रिपोर्ट को बदल दिया, उस रिपोर्ट को उन्होंने बदलने का काम किया, जिसके क्रम में केस हल्का हुआ, केस कमजोर हुआ और फिर नियुक्ति बरकरार रही। छात्रों ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया। देखिए, हमें लगता है कि भारी संख्या में शायद बाकी शेष बैरिकेडिंग भी टूट जाएंगे, इसलिए सरकार को अभी भी घोषणा कर देनी चाहिए। फाइट चल रहा है, ऐसे पहले तो नहीं लगाए गए थे। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि हम छात्रों की बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग अनुरोध करेंगे कोर्ट से कि उस परीक्षा को भी रद्द किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वायरल हुआ है तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार की विफलता है, उन्हें एक बिंदु जो थी उस पे मान लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए, सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है, तो जिस प्रकार आप ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो उस परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह कर नियुक्ति दिया था। ये सरकार, ये सीधे सीधे छात्रों का कहना है, मान लीजिए सरकार 98% बातें मान लिए हैं और सिर्फ 2% में लटक गया पूरा मामला। और सरकार क्यों नहीं मान रही है? जयराम महतो भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई आप, ऐसी बात नहीं है कि आप जो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो है सीबीआई से जांच के लिए केंद्र सरकार को जो है प्रस्ताव भेज सकते हैं, उसके बाद जांच होगी। लेकिन आप इस पर भी पीछे हो जा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला, यह मामूली घोटाला नहीं है दर्शकों। आपको बता दें कि छात्र लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, ऐसे ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वर्षों से यह घोटाला चल रहा था। चाहे वो जेएसएससी वाला मामला देखिए, जिसमें अगर टीडीपीएल की बात करें, जो कंपनी जो उत्तर प्रदेश से जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उस कंपनी को यहाँ पर स्वागत किया गया। आप लीजिए एग्जाम और उसके बाद परसेंटेज दीजिए। एल ख्यांगते जो है, इससे पहले निर्वाचन झारखंड के राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त भी रह चुके हैं। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए ऐसी बातें आ रही है। एल ख्यांगते जो परसेंटेज लेते थे और उसके साथ अन्य जो कहा जाए जो अन्य सदस्य हैं, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन एल ख्यांगते के बारे में जो जनता है वो ऐसी सोच नहीं रखी थी। लेकिन उनको 2 करोड़ टीडीपीएल को लाने के लिए उनको 2 करोड़ देने की बात हुई थी और 20% कमीशन अलग। उसके बाद कौन कौन से लोग शामिल थे। हैरान करने वाली जो है वो क्या हो रहा था जेपीएससी और जेएसएससी में। ये छात्रों का आंदोलन ऐसे ही नहीं है। उस पर विधानसभा मार्च में जितने छात्र आए हुए हैं पूरी तरह से आक्रोशित हैं। शांतिपूर्ण वार्ता 3 चरणों में हुई। शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च निकल रहा है। सरकार समझिए कि ये दिल्ली के जंतर मंतर जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है। शांतिपूर्ण जो मार्च है वो निकाला जा रहा है। इसे समझने की कोशिश कीजिए सरकार। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। सीबीआई से जांच करने में इतने डर क्यों रहे हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुकी हैं और लगातार हम उनसे इस विषय पर बातचीत भी किए कि समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मुद्दों पर 98% जो है उनकी बात मान ली गई है, 2% पे क्यों लटके हैं सरकार? रेखा जी, ये तो सरकार की जिद हद हो गई समझिए तो। जी रेखा जी। 1% मांगे जो है वो उस पर सहमत है। 2% ऐसी मांगे है जिस पर सरकार जो है वो सहमत क्यों नहीं हो पा रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दाल में कितना बड़ा काला है। अभय तिवारी जो इस पूरे जेपीएससी प्रकरण का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, क्या आपको ऐसा लगता है अनिल कि अभय तिवारी बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा खेल जेपीएससी में खेल रहा था? सरकारी पद पर काबिज तो था ही, साथ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी का ऑनर था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र जो है वो झारखंड में रचा जा रहा था जेपीएससी को लेकर के। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, इन सब में अगर भ्रष्टाचार है, अगर चीजें छात्रों के हित में नहीं है, तो बिना सरकारी संरक्षण के क्या ऐसा होना जरूरी है अनिल? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्लस झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन के पास ही शिक्षा विभाग है। उनके शिक्षा विभाग उनके पास रहते हुए जेपीएससी जेएसएससी में इतनी बड़ी धांधली हो रही है और उन्हें क्या इसी
कानो कान खबर नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी को लेकर के बार बार छात्रों ने कहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव हैं अनिल, और उनकी पत्नी जेपीएससी में जिस तरीके से सम्मिलित है उसको लेकर के बार बार छात्रों ने जो है वो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है। इरफान अंसारी विधानसभा में कहते हैं अनिल की झारखंड जेपीएससी में पेपर लीक नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं हाँ यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, यहाँ पे एक एक सीट बेची गई है, करोड़ों रुपए में लाखों रुपए में एक एक सीट बेची गई है, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो ये सारी चीजें बताता है कि झारखंड में ये जो पूरा महासंग्राम है ये एक सिर्फ ऐसे संग्राम नहीं है, ये एक बदलाव के लिए संग्राम है। और अगर इस बार के आंदोलन के बाद अगर बदलाव नहीं हुआ अनिल, तो शायद जेपीएससी की जो व्यवस्थाएं हैं वो आने वाले समय में भी नहीं सुधरेंगे। जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, जेपीएससी के तमाम सदस्यों ने जो कल शाम में इस्तीफा दिया, जेपीएससी को भंग किया गया। तो अब जा करके भी अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आप समझ लीजिए कि झारखंड में कभी व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। और एक चीज आप मान लीजिए अनिल कि झारखंड में लोगों को सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। कई ऐसे लोग झारखंड के हैं जो बिहार में जाके नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां। यहाँ पे शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, यहाँ पे नर्सों की बहाली नहीं हो रही है। झारखंड के झारखंडी बिहार में सरकारी पदों पर काबिज है। झारखंड की लड़कियां नर्सिंग के पदों पर बिहार में सरकारी पदों पर कार्य कर रही हैं। इसलिए चूंकि वो एक लंबे वक्त तक झारखंड में पढ़ाई करती रही, ना वैकेंसी निकलती है, ना सरकारी नौकरी मिलती है, लोग थक हार करके झारखंड से बाहर जा रहे हैं। और आज अगर इस जन सैलाब के बाद भी झारखंड में व्यवस्थाएं जेपीएससी जेएसएससी की नहीं सुधरती है तो ये व्यवस्थाएं फिर कभी नहीं सुधरेगी। इन छात्रों को भी पता है कि इनके इस आंदोलन से इनका भविष्य नहीं सुधरने वाला है, लेकिन इन्हें विश्वास है कि जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो इनके घर के बच्चे होंगे, शायद उनके इस आंदोलन से उनका भविष्य जरूर सुधरेगा। और यही वजह है कि आज ये छात्र सब कुछ जानते हुए भी सड़कों पर है। अगर अभी सरकार ने नीट परीक्षा पेपर लीक की तरह ही जेपीएससी 14वीं प्रीलिम्स को रद्द करती है, तुरंत डेट की घोषणा करते हुए पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेती है अनिल, तो क्या ये तस्वीरें नजर आएंगी? यहाँ पर छात्रों की ओर से ना तो किसी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उन्हें सिर्फ है कि ये जो परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जा रहा है, जिसको सरकार क्यों नहीं कर रही है। आपको भी पता है अनिल कि जब पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ियां हुई है, तो फिर जब सब चीजों से आप अवगत है तो परीक्षा को रद्द करने में समस्या आखिर क्या है? यानी कि इसमें एक बड़ा घोटाला है अनिल। और सही बात है, अगर जांच की आज, मुख्यमंत्री ने ऐसे ही बयान नहीं दिया है कि अगर जांच की आज सीएम आवास तक भी जाती है तो मैं गुरेज नहीं करूंगा जांच कराने में। मुख्यमंत्री ने अगर इतनी बड़ी बात कही है तो इसके पीछे वजह होगी अनिल, ऐसे ही तो नहीं कही होगी। यानी कि उन्हें पता है कि अगर जांच का दायरा बढ़ेगा तो शायद वो सीएम आवास तक भी जाएगा और तस्वीरें अलग नजर आएंगी। आज भी देखिए अनिल, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, जो लोग भूख हड़ताल पर है, जिनके शरीर में जान नहीं है, वो भी स्ट्रेचर पर चढ़ करके प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ऐसे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज करेगी? नहीं करेगी। देवेंद्र नाथ महतो को लगातार हम दिखा रहे हैं अनिल, कैसे उन्हें उनके समर्थक कंधे पर लेकर के इस आंदोलन का हिस्सा बना रहे हैं। जो व्यक्ति इतने दिनों से भूख हड़ताल पर है, अनशन पर है, तो क्या पुलिस इतनी निर्दयी है? पुलिस निर्दयी बिल्कुल भी नहीं है। एक नहीं, दो बैरिकेडिंग तोड़ करके छात्र आगे बढ़ चुके हैं अनिल। विधानसभा के नए विधानसभा के पास पहुंचने से पहले बैरिकेडिंग लगाई गई है जगह जगह पर। पहले बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ा, आगे बढ़ गए। पुलिस चाहती तो इन पर लाठीचार्ज कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। दूसरे बैरिकेडिंग को भी छात्रों ने तोड़ा और आगे वो बढ़ चुके हैं। यानी कि ये जो हुजूम है छात्रों का, वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये बताता है कि झारखंड में छात्र जो है उनका शक्ति प्रदर्शन सिर्फ ये नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक जवाबदेही सरकार से मांगने की है। और सरकार इनके साथ बैठकें करती है, इनकी बातों को सुनती है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई निष्कर्ष अगर नहीं निकला है तो इसका मतलब यही है कि सरकार शायद छात्रों की बातों को मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी, रेखा जी देखिए, अगर रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री थे, उनके निधन के बाद शिक्षा विभाग सीएम खुद रखे हैं अपने पास, और इस वक्त ऐसा लग रहा होगा सीएम हेमंत सोरेन को कि ये जो फजियत हो गई, शिक्षा मंत्री किसी को बना देते वही ठीक होता, बड़ी फजियत हो गई। उन्हें पता भी नहीं था कि इतनी फजियत हो जाएगी। और चार चार मंत्री कांग्रेस से भी हैं, जेएमएम से भी हैं, चमरा लिंडा, सुधीर कुमार सोनू, दीपिका पांडे, चार मंत्री, बातचीत हो नहीं पाई।
और ये जो अहम मुद्दे हैं उसी पर सरकार पीछे कदम लेती है। सरकार को अभी पता नहीं चल रहा है, जिस तरह से जंतर मंतर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया था, यहाँ अगर समझ लेगी सरकार, जल्दी से समझ लेगी तो बहुत ही बेहतर है। नहीं तो जेएनजी और जिस तरह से छात्रों का आंदोलन दिख रहा है, सरकार में बड़ा उथल पथल की आशंका भी जताई जा रही है। जी बिल्कुल अनिल, देखिए छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है और को देश भर में समर्थन मिल रहा है। यानी कि दिल्ली का जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था, लोग झारखंड के प्रोटेस्ट को उसकी कह रहे थे कि ये प्रोटेस्ट देश हित में नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट देश में चर्चा में का विषय बना हुआ है। तमाम जगहों पर जेपीएससी प्रोटेस्ट की चर्चा हो रही है। लोग इस प्रोटेस्ट को समझ रहे हैं, छात्रों के दर्द को समझ रहे हैं। यानी कि एक शानदार मैसेज इनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन से ये भी गया है कि छात्र चाहते हैं कि छात्रों के हित में बातें हो, छात्रों के लिए बातें हो, और यही वजह है कि आज छात्रों की ओर से ये पूरा विधानसभा मार्च निकाला गया है। जबकि चर्चा कल शाम तक थी अनिल की अगर सही तरीके से सरकार के साथ छात्रों की बातचीत बनती है तो फिर शायद ये मार्च नहीं निकाला जाएगा, ये मार्च स्थगित भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बातचीत जो है वो बनी ही नहीं, सहमति बनी ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपिका पांडे हो या सुदीव्य कुमार सोनू हो, उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत हुई है, छात्रों की मांग जायज है, लेकिन फिर भी हम सहमति पर नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि अगर आपको भी पता है कि छात्रों की मांग जायज है तो फिर इनकी जायज मांगों को माना क्यों नहीं जा रहा है। जी देखिए जी बिल्कुल सही बात है। देखिए पीसीआर टीम को हम कहेंगे कि 2 विंडो में ये जो आंदोलन, ये विधानसभा मार्च है, 2 विंडो में चला है, क्योंकि क्या कुछ वहाँ पर हलचल हो रही है वो भी दर्शकों को दिखाएंगे कि वहाँ पर छात्रों का जो हुजूम है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से उनके ले जाया जा रहा है, 2 विंडो में चलाइए। तो रेखा जी, हम ये बात कर रहे थे कि विधानसभा मार्च जो है आज जो निकाला गया, भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति नजर आ रही है, प्रदेश भर के छात्र वहाँ पर उपस्थित हैं। आप ये बताइए कि आज विधानसभा मार्च है, आंदोलन भी लगातार जारी है और तीसरे चरण की वार्ता खत्म हो गई। आने वाले समय में क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ होगा? चौथे दौर की वार्ता सरकार करेगी या फिर इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा और सुनने वाला कोई नहीं रहेगा? जी अनिल जी, मैं चाहूंगी एक बार सवाल को थोड़ा दोहराइएगा। देखिए आज विधानसभा मार्च हो रहा है, जो आह्वान किया गया था 10 अगस्त को जिस तरह से मार्च होगा, ठीक है, और ये आंदोलन उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी चल रहा है। सरकार मान नहीं रही है। आने वाले समय में छात्रों का आगे की रणनीति क्या हो सकती है, ये आप अंदाजा लगा के जरा बताएं कि क्या हो सकती है? चौथे चरण की वार्ता होगी या फिर सरकार मान लेगी, फिर आंदोलन जो है लगातार चलता रहेगा? जी देखिए अनिल, छात्रों ने एक चीज को स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों की जो आगे की रणनीति होगी, ये चूंकि पहले से समय निर्धारित किया गया था कि आज विधानसभा मार्च करना है, लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। कि छात्रों ने पहले ही स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से नहीं मान ली जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो इसमें हम और आप कुछ भी कहें, छात्रों ने ही पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनका क्या आगे रुख होगा। क्योंकि ये निर्धारित विधानसभा मार्च था, क्योंकि मानसून सत्र भी चल रहा है और छोटा मानसून सत्र है, तो ये एक छात्रों के पास अपॉर्चुनिटी, हम इसे कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी था कि उन्होंने आज ये मार्च निकाला है। और सबसे बड़ी बात अनिल कि अभी तक दूसरे प्रोटेस्ट में पुलिस की ओर से लाठीचार्ज कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए छात्रों का ये जो मार्च में निकाला जा रहा है वो इतना ज्यादा शांतिपूर्ण है कि पुलिस खुद जो है उन्हें रास्ता देती नजर आ रही है। क्योंकि मैंने आपको 2 बैरिकेडिंग की बात बताई कि कैसे 2 जगहों पर जो कंटीले तार लगे थे, जो बैरिकेडिंग की गई थी, उसे तोड़ करके जो है ये लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा नजारा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनशन पर सोइल जो छात्र हैं, जो भूख हड़ताल पर है, या फिर जेल कैंप के नेता देवेंद्र नाथ महतो जिन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, तो उन्हें भी स्ट्रेचर पर लेटा करके ले जाया जा रहा है। छात्रों ने उन्हें उठा रखा है। तो आप समझ लीजिए कि कितना मनोबल लोगों का हाई होगा। स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति को उठाना और पैदल मार्च करना, जो व्यक्ति उन्हें उठा के चल रहे हैं, सोचिए उनके लिए कितना तकलीफदेह होगा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं अनिल। तो ये एक बड़ी बात है जो निकल करके सामने आई है। यानी कि छात्रों का ये जो पूरा आंदोलन है, इसे जो है
सफल बनाने के लिए ही आज ये मार्च निकाला गया है और ऐसा प्रतीत हो भी रहा है कि इस मार्च का फायदा होगा, क्योंकि जिन लोगों के कानों तक छात्रों की आवाज नहीं पहुंच रही थी वो अब इस मार्च के माध्यम से पहुंची है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो छात्रों के हित में नजर आ रही है। शुरुआती दौर पर हमने ये भी दर्शकों को बताया था कि कैसे ये पूरा आंदोलन दो गुटों में बट गया है, यानी कि एक जयपाल सिंह मुंडा जेल कैंप का अलग मंच बना हुआ है, छात्रों का अलग मंच बना हुआ है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एकजुटता नजर आई है। आप देखिए अभी भी हम दिखा रहे थे कैसे देवेंद्र नाथ महतो जो है स्ट्रेचर पर जा रहे हैं और अब इतने दिनों तक भूख हड़ताल पर होने के बावजूद उन्होंने छात्रों की जो एकजुटता को दिखाई है वो काबिले तारीफ है। यानी कि इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई, वो भी सफल नहीं हुआ। जो दो मंच बनाए गए थे वो भी अब एकजुट हो चुके हैं, छात्र और जेल कैंप का मंच। तो हम कह सकते हैं अनिल कि आज का ये दिन छात्रों के हित में है और शायद इस मार्च से जरूर छात्रों को न्याय मिलेगा, क्योंकि आपको न्याय और आपकी मांगे तभी पूरी होती है जब तक आप खुद उसके लिए पहल नहीं करते हैं। और छात्रों ने आज वो पहल करके दिखाया है और इससे अच्छा मौका छात्रों को नहीं मिलता, क्योंकि ये छोटा सा मानसून सत्र है और उस सत्र में छात्रों का इस तरीके का हुजूम बताता है कि छात्र न केवल एकजुट है बल्कि छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर अडिग भी हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि छात्रों के लिए है। जी रेखा जी, देखिए हम दर्शकों को दो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं जिसमें जेल कैंप छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए वहाँ के छात्र अगल बगल देखिए उनके समर्थक और छात्र भी यहाँ पर है। और देखिए दर्शकों यहाँ उनके पास जो है देशोमगोरी शिबू सोरेन की तस्वीर है और साथ ही कई भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति है। दूसरी और हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से विधानसभा मार्च हो रहा है छात्रों के द्वारा और एक हुजूम, एक कारवां जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए भी पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पूरी तरह से दिख रही है। रेखा जी ये आज जो है एक तस्वीर और देखने को मिली है जहां पर बीजेपी की ओर से सीएम आवास का घेराव किया गया है। बीजेपी इससे पहले कुछ दिन पहले की बात करें तो बीजेपी की ओर से जेपीएससी मुख्यालय का घेराव किया गया था और सीधे सीधे कहा गया था कि यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार हो रहे हैं और जेपीएससी से संबंधित कई नारे भी लगाए गए। क्या आपको लग रहा है रेखा जी कि बीजेपी जो है इस मुद्दे को मतलब पकड़ के राजनीति करना चाह रही है छात्रों के? हालांकि छात्रों का कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री नहीं होगी, लेकिन हालांकि मिलने तो गए थे अलग बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीति करने की फिराक में है, राजनीति करने की कोशिश में है कि ये मौका बड़ा अच्छा मिल गया है? जी देखिए अनिल, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि झारखंड में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष जो है वो इतने दिनों तक झारखंड में भी नदारत था, सोया हुआ था, विपक्ष दिखता नहीं था। यहाँ भी जैसे केंद्र में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में विपक्ष को हाईलाइट पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है, बिल्कुल झारखंड में वैसा ही नजर आया है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर सोई हुई थी। बीजेपी के पास अपने मुद्दे नहीं थे, अननेसेसरी मुद्दों पर सिर्फ वो हेमंत सोरेन को घेरती थी। लेकिन आज छात्रों ने शायद विपक्ष को भी जो है वो लाइमलाइट में आने का मौका दिया है और यही वजह है कि आज बाबूलाल मरांडी हो, आदित्य साहू हो, ये सभी आज दिख रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक ये दिख नहीं रहे थे, ये सोए हुए थे। छात्रों ने ये मुद्दा इतना अच्छा दिया है कि सिर्फ झारखंड विधानसभा में ही ये नहीं दिख रहा है, बल्कि संसद के मानसून सत्र में भी जो सांसद है रांची से जो चुन करके गए हुए हैं, पहली बार वो सांसद नजर आए हैं किसी मुद्दे को लेकर के संसद के मानसून सत्र के बाहर। तो इसका क्रेडिट छात्रों को जाता है। बीजेपी भले इस पूरे प्रोटेस्ट पर राजनीति कर रही है, लेकिन उसके राजनीति करने से छात्रों को अगर फायदा होता है तो ये छात्रों के हित में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली हुई है। 2014 के बाद से 2019 से हेमंत सोरेन है, लेकिन उससे पहले से झारखंड में बीजेपी रही है। 5 सालों तक रघुवर दास रहे हैं। आप सोचिए, क्या रघुवर दास के कार्यकाल में जो परीक्षाएं हुई है वो सवालों के घेरे में नहीं थी? उस वक्त भी जेपीएससी के छात्र ऐसे ही राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करते थे। उस वक्त भी छात्र जो है कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करते थे। यानी कि झारखंड राज्य जिससे बना है, झारखंड को पहला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही मिला है, वो बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी से सदन के अंदर सुदिव्य सोनू ने पूछा कि पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी पर आप क्यों मौन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उस वक्त बीजेपी की
सरकार थी और बीजेपी के सरकार में भी घोटाले हुए हैं। मंत्रियों के बेटे हो, भाई हो, सभी को अच्छे अच्छे डीएसपी रैंक का अधिकारी बनाया गया है अनिल। तो इसे सब कोई जानता है, कोई अनजान नहीं है, चाहे वो सुदेश महतो हो, अर्जुन मुंडा हो, कोई भी नेता हो अनिल। इन सब के कार्यकाल में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार रही हो, जेएमएम की सरकार रही हो, ये भ्रष्टाचार जेपीएससी में हुआ है। ये कोई नया जेपीएससी का भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हाँ, समय के साथ अब भ्रष्टाचार आपको खत्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस वक्त का जो कार्यकाल के छात्र रहे हो, उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था अनिल, लोग अपनी बातों पर चिल्लाते रहते थे, बोलते रहते थे, उतना ज्यादा लाइमलाइट राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिल पाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार को उजागर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग करते हैं, और आज यही सोशल मीडिया जो है झारखंड के जेपीएससी के मुद्दे को सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की गई है। और इसमें तमाम वो इन्फ्लुएंसर्स ने भी मदद की है अनिल, जिन्होंने जयपाल सिंह मुंडा पहुंचे हैं, जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, इसे पोस्ट किया है, आवाज बुलंद करने की मांग की है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का जंतर मंतर को नेशनल चैनल्स में जितना नहीं दिखाया, जेपीएससी को उन्होंने दिखाया अनिल। और यही वजह है कि ये मुद्दा जितना ज्यादा जोर पकड़ चुका है कि हर कोई अब सरकार पर दबाव बना रहा है, और सरकार इतनी ज्यादा दबाव में आ गई कि अंत में हेमंत सोरेन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और लाइव तस्वीरें अनिल हम आपको दिखा ही रहे हैं, हमारे साथ अंकुर भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि अंकुर से आप लाइव अपडेट जो है वो एक बार और लेने की कोशिश करें कि किस तरीके का नजारा वहाँ पे है अनिल। जी जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि आगे क्या होगा, और आज जिस तरह से जो सैलाब उमड़ा है छात्रों का, वो आप भी देखिए, और आपको लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। छात्रों से भी हमने बातचीत लगातार कर रहे हैं छात्रों से कि आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं। आज विधानसभा मार्च है, आप छात्र आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, तो कहा जाए कि हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये छात्रों को एक उम्मीद थी कि 4 मंत्रियों का जो है डेलीगेशन, और छात्रों का जो डेलीगेशन है 3 चरणों पे तो वार्ता हुई। ये लग रहा था, छात्रों को भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से बातचीत करने के लिए पहुँचे, लेकिन वो तस्वीर अभी तक देखने को नहीं मिली है। हेमंत सोरेन कई मंचों से कह चुके हैं कि आप छात्रों की समस्या जो भी है उसको हल किया जाएगा और छात्रों की बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात समझी जाएगी। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से बातचीत अभी तक नहीं किए हैं। हम लाइव तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं विधानसभा मार्च का। जिस तरह पुराने विधानसभा से मार्च से शुरुआत हुई और भारी संख्या में उस दौरान छात्र वहां पर मौजूद हुए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। ये लाइव तस्वीरें देखिए जहां पर हाथों में तिरंगा झंडा है, हाथों में बैनर पोस्टर हैं कि सीआईडी नहीं सीबीआई और एसआईटी से जांच हो। ये हम इस पर कुछ और सुनना ही नहीं चाहते हैं। 14वीं जेपीएससी पूरी तरह से रद्द हो, इसके अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। हो तो हो। और टीडीपीएल जो कंपनी है वो जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उसके द्वारा वो पूरी तरह से रद्द हो। ये पूरी तरह से छात्र ठान चुके हैं कि अब तो हम मानेंगे नहीं बॉस। इतना आपको बता रहे हैं कि जो तस्वीरें आ रही हैं, और हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। देखिए अंकुर जी, किस तरह से अभी का वहाँ की क्या हाल है और किस तरह से तस्वीरें हैं? हाथों में बैनर पोस्टर और झंडे तो लहरा ही रहे हैं, छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं और छात्र लगातार बोल रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, नहीं चल तो। ये झारखंड में जिस तरह बोलते हैं कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चल तो, क्योंकि 14वीं जेपीएससी रद्द करना है तो करिए, उससे कम हम सुनेंगे नहीं। सीबीआई जांच की मांग है तो सीबीआई जांच आपको कराना पड़ेगा, उससे कम हम सुनेंगे नहीं। अंकुर, क्या स्थिति, क्या अभी आप वहां पर किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? जी देखो, आज लाखों छात्र झारखंड के अंदर जो पिछले 17 दिनों से फिर एक बार जुड़ेंगे क्योंकि वहां पर जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, लगा था कि देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता जेएलकेएम के हैं। देवेंद्र नाथ महतो
नहीं आएंगे, लेकिन वो आए और छात्रों के बीच आकर उन्होंने जो उपस्थिति दर्ज की है, इससे छात्रों का हौसला बढ़ा है। कुछ नेताओं के हम आपको बयान सुनाते हैं इससे संबंधित, उसके बाद फिर हम लगातार विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अनशन पे थे, धरने पे थे, विपरीत परिस्थितियों में थे, आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं क्योंकि 17 दिनों में सरकार सुध नहीं ले पाई और सरकार की एक ही डिमांड है सीबीआई जांच, क्योंकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कल कि मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जी जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, टीडीपीएल जो एजेंसी है बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे उसको काम दे दिया कि जाओ आप परीक्षा बच्चों की लो। 2 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, उसने स्वीकार किया अभय तिवारी निकल, और 20% कट मनी, जितने भी सीट बिकेंगी जिस रेट में उसका 20% जेपीएससी चेयरमैन को जाएगा और वो पैसा बटेगा। पूर्व में भी अभय तिवारी ने कहा कि सहायक आचार्य में 80-80 लाख रुपए लेते थे और हम सबको बांटते थे। क्या आपत्ति है अगर सीबीआई जांच करा लोगे, ईडी जांच करा लो, क्या आपत्ति है? देखिए, सीबीआई जांच की बात छात्रों ने कहा, छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच मांग कर किया जा रहा है, सीबीआई जांच से कम हम सुनबे नहीं करेंगे, ये सीधे कहना है। और जितने टीडीपीएल परीक्षा जो आयोजित किया गया है टीडीपीएल के द्वारा वो पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, लेकिन सरकार मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है। हम सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे विधानसभा मार्च में जिस तरह से हुजूम छात्रों का सैलाब जो है उमड़ा है, सब अन्य जो है जगहों से पहुंचे हुए हैं छात्र वहां पर, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए अंकुर सिन्हा लगातार हमें तस्वीर दिखा रहे हैं और छात्रों से भी बात कर रहे हैं। अंकुर, किस तरह से वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि हाथों में झंडे और बैनर पोस्टर भी छात्रों के लहरा रहे हैं। जी, शांति बनाए रखिए, गिर जाएंगे, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग शांति बनाए रखें, आप लोग शांति बनाए रखिए, गिर जाएंगे, प्लीज शांति बनाए रखिए प्लीज, आप लोग शांति बनाए। ऑनलाइन पे आप होल्ड ज़्यादा देर मत रखिए और देखिए, हम लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और विधानसभा परिसर की तस्वीर, वहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है, वहाँ पर टेक्निकल कुछ इश्यू आ रहे हैं, ये नहीं जुड़ पा रहे हैं, लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, फोन लाइन पे शायद जुड़ पाएंगे, तो वहाँ पे कट हो रहा है, वहाँ पे लगातार कट हो रहा है, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। हमारे कानों तक उनकी आवाज़ भी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे जुड़ने के लिए, और इस बार स्पष्ट रूप से जुड़ेंगे, चाहे लाइव हो चाहे फोन लाइन पे हो, लेकिन जुड़ने की कोशिश करेंगे दर्शकों। देखिए, यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो को जिस तरह से स्टेशन पर ले जाया जा रहा था, लग रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो लगातार भूख हड़ताल उनकी चल रही है और भूख हड़ताल से वो बोल नहीं पा रहे ठीक से और खड़े तो नहीं हो पा रहे हैं जैसा कि स्टेशन में ले जाया जा रहा है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों में एक अलग जोश और नया जोश आ गया है, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा मार्च में वो साथ में चल रहे हैं और एक जो हौसला अफजाई है देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा, वो हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। वहां की तस्वीरें क्या है अंकुर, ये बताइए, वहां की तस्वीरें इस वक्त क्या है, दर्शकों को बताइए, इस वक्त की तस्वीरें वहां क्या है, बताइए।
देखिए इस वक्त तस्वीर आप देखिएगा, छात्र यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार देवेंद्र नाथ महतो जिस तरीके से एम्बुलेंस आए, जिस तरीके से स्ट्रेचर से वो मुख्य सड़क होते हुए यहाँ पर पहुंचे, और ऐसे में अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ नजर आ रही है और साफ तस्वीर दिख सकता है अनिल की यहाँ पर जो युद्ध है, जो जनरेशन है, उनकी भीड़, उनका हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी वहां तक आपको ये छात्र नजर आएंगे। और यही सब तस्वीर जो है अनिल, ये हम देख रहे हैं और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा, क्योंकि छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन मैंने अपने करियर में नहीं देखा था अनिल। और अब झारखंड इस इतिहास का गवाह है कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो छात्र है वो पहुंचे हैं। देखिए इसमें अनिल कई सामाजिक कार्यकर्ता भी है। देखिए यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता है भैरव सिंह, वो पानी दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि गर्मी है, और गाड़ी में चढ़ करके वो सभी को पानी बांट रहे हैं। इसी तरीके से कई लोग खाना दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, सत्तू खिला रहे हैं। गर्मी का भी समय है, तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से छात्रों का ये हुजूम, छात्रों का ये आंदोलन हम देख रहे हैं अनिल। और कह सकते हैं अनिल की जिस तरीके से एक तस्वीर, एक अलग तस्वीर हम देख रहे हैं छात्रों का यह आंदोलन, वाकई में ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छात्रों का कहना था कि विधानसभा घेराव करेंगे, सरकार से इनकी बातें हुई, 3 मर्तबा बातें हुई, लेकिन बात नहीं बनी। और अब स्थिति यह है कि तमाम जो लोग हैं वो विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं। स्टूडेंट्स की भीड़ है, यूथ की भीड़ है, जेएनसी की भीड़ है, और यहाँ पर कई लोग देखिए यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो खड़े हो गए हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स है। पुलिस की अपनी तैयारी देखी हुई है छात्रों की। और लगातार देखिए ड्रोन, आप ऊपर देख रहे होंगे ड्रोन कैमरे कितने मंडरा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का ड्रोन है, और एक एक लोगों पर नजर पुलिस रख रही है। कोई भी जो असामाजिक तत्व जिसे कहते हैं वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी भीड़ उग्र हो जाए और मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। ये तमाम चीजें हैं अनिल, लेकिन तस्वीरें गवाह है, हम गवाह है, और ये छात्र गवाह है जो उनका आंदोलन किस तरीके से उग्र हो गया है। उनका आंदोलन तरीके जो होना था, लेकिन अब छात्रों का हुजूम, तरीके से छात्रों का हुजूम छात्र निकल रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ करके छात्र भाग रहे हैं। देखिए तस्वीरें अनिल, किस तरीके से छात्र भाग रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छात्र भाग रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ करके छात्र भाग रहे हैं अनिल। ये तस्वीरें लाइव इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो छात्र हैं बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे निकल चुके हैं, और एक तस्वीर जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। छात्र आगे निकल गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और एक बैरिकेडिंग को ध्वस्त करके दूसरे बैरिकेडिंग की ओर आगे बढ़ गए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है अनिल, ये छात्र आगे बढ़ चुके हैं, पुलिस फोर्स तैयारी में है। देखिए यहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्स मौजूद है वो तैयारी में है। और जिस तरीके से मोटर कैनन की बात करें
आंसू गैस की बात करें, तमाम उपकरण इनके पास है। अगर किसी भी तरह की कोई गतिविधि होती है कपड़े करना पड़ता, लेकिन छात्र निकल रहे हैं। हमें तस्वीरें लाइव इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों को बता दें, जिस तरह छात्रों का हुजूम और सैलाब आगे बढ़ रहा है, वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए हैं और विधानसभा के करीब करीब पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरी तरह से पूरे परिसर को, विधानसभा परिसर को कड़ी सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है। और हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बहुत बड़ी बात है। इतिहास गवाह है कि कई आंदोलन ऐसे हुए, कई आंदोलन देश भर में, अलग अलग जगहों की बात करें तो कई आंदोलन ऐसे हुए जहां राज्य की सरकार हिल गई और सीएम की कुर्सी तक हिल गई है। की बातें अगर मान लेती हैं और क्या कुछ होगा, सीबीआई जांच अगर होता है तो क्या कुछ हो जाएगा। जांच बहुत ही बेहतर ढंग से होगा, छात्रों का यही मानना है। और टीडीपीएल के साथ में, टीडीपीएल ने जितने भी परीक्षाएं आयोजित की हैं उसे आप पूरी तरह से रद्द कर दीजिए। सीधे सीधे महा घोटाला उसमें नज़र आ रहा है। ये कुछ जो प्रश्न हैं और जिनका सवाल का जवाब अभी तक सरकार की ओर से नहीं आया और वो न माने, 14वीं जेपीएससी का जो पीटी है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे छात्र मनवाना चाह रही कि सरकार मान ले, लेकिन सरकार की भी जिद देखिए, सरकार मान नहीं रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन विधानसभा मार्च हो रहा है उसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।